नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम झरोखा में हफ्ते भर की हर उस खबर को आपसे रूबरू कराएंगे जो आपके हित से जुड़ी हुई है। सरकार ने एक हफ्ते में किन किन योजनाओं परियोजनाओं को शुरू किया है, हर जानकारी आपको अपने इस कार्यक्रम झरोखा में देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भूटान देश ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है, इसके आधार पर वहां की जनता भी खुश है, इसलिए अच्छे जिससे सभी लोगों में प्रसन्नता है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर गति बढ़े और उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में समस्याएं आती हैं और उनका समाधान भी संभव है। सरकार ने विवादों का समाधान कार्यक्रम चलाया है और गांवों को लाल डोरा मुक्त करने और हर व्यक्ति को मालिक बनाने के लिए स्वामित्व योजना चलाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूमि के कई शेयर होल्डर हो गए हैं, इसके लिए नई राजस्व चकबंदी की आवश्यकता हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जमीन का खसरा व किला नंबर आसानी से याद रह सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित मांग कर सकता है। उनकी मांग को वार्ड सदस्य, सरपंच, जिला परिषद सदस्य और विधायक एवं सांसद में कोई एक सिफारिश करेगा और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा कर्म अवसरों क्षमताओं की धरती है और उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव में तकनीक उत्पादन के क्षेत्र में आधारभूत बदलाव होंगे। सीएम ने बताया कि सामाजिक आर्थिक सुधारों में ऐसे कदम बहुत लाभदायक होंगे। साथ ही अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि आने वाले वक्त के लिए हमें युवाओं को तैयार करना होगा, क्योंकि इस औद्योगिक युग में टैलेंट की बहुत जरूरत होगी। हमें युवाओं को जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाला बनाना होगा। सीएम ने कहा कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी का विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता, हमारा लक्ष्य है। वहीं सीएम ने सरकार की हेल्थ इंश्योरेंस योजना को लेकर कहा कि लाभार्थियों को सीधा लाभ देना सरकार की सुनिश्चित किया है और देश के कृषि उत्पादन का 15% हिस्सा हमारा है, जिसे हम अफ्रीकन देशों के साथ मिलकर इस उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। Before excellencies leave the dais. तो वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें आधार नंबर के साथ असंगठित मजदूरों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल में खेत मजदूर से लेकर रेहड़ी फेरी वाले, काम वाली बाई, मंडी में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा वर्कर्स और स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर, रिक्शा चालक आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित मजदूरों को पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 2.66 लाख असंगठित मजदूरों द्वारा ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है, जबकि शेष मजदूरों को भी पंजीकरण करवाने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की जिला स्तर की यूनिट भी जल्द गठित करने के निर्देश दिए। हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोर्ड की पहली बैठक थी, जिसके अंदर तमाम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को रजिस्ट्रेशन की ओर ले जाने के लिए जो केंद्र और प्रदेश ने मिलकर ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करी है, उसको कैसे आगे ले जाया जाए, इस पे चर्चा हुई और ये टारगेट लिया है कि दिसंबर के अंत तक तमाम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए वर्कर्स को हम रजिस्टर कराने का काम करेंगे, जिसके अंदर एडीसी नोडल अधिकारी होंगे,
और उनके साथ लेबर डिपार्टमेंट के चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे डिप्टी लेबर कमिश्नर हो, चाहे एएलसीज हो, एडीज हो, वो फिर मेंबर सेक्रेटरी रहते हुए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे। हमारा ये लक्ष्य है कि जो 70 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, 70-78 के बीच में हैं हरियाणा प्रदेश में, चाहे वो किसी के घर में काम करने वाली स्वीपर हो या खाना बनाने वाला कुक हो, उन तमाम लोगों को फिर आने वाले भविष्य में बोर्ड के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से उन लोगों को मिल पाए, तुरंत उन लोगों को इसका लाभ मिल पाए। ये भी चर्चा आई, डिमांड आई कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े लोगों को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा जाए। इसके ऊपर भी आने वाले भविष्य में मैं स्वयं लेबर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी चर्चा कर इसको टेकअप करने का काम। तो वहीं सरकार के 7 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने हरियाणा में हर क्षेत्र का विकास किया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं, वहीं प्रदेश में अच्छे प्ले स्कूल बनाए गए हैं और महिला शिक्षा पर भी सरकार ने बहुत जोर दिया है। हमने एक साफ सुथरी सरकार देने की बात कही थी। ठीक उसी प्रकार 2014 की सरकार बनने के बाद हमने उन सब कामों को शुरू किया। मुझे याद है 25 दिसंबर 2014 जब पहला सुशासन दिवस इस रूप में हमने मनाया, हमने बहुत सी बातें उस दिन लागू की थी। हमने सीएम विंडो लागू की, हमने ई गवर्नेंस के कई विषय लागू किए और ये आश्वासन दिया कि हम एक पारदर्शी सरकार चलाएंगे जिसमें करप्शन का कोई स्थान नहीं होगा और विकास के नाते पूरे प्रदेश में एक जैसा विकास ही हम करेंगे। पूर्व की सरकारों के भांति किसी ने अपना जिला छांटा, किसी ने अपनी विधानसभा को अपना प्रदेश मान करके वहीं काम कराते रहे। कभी भी संपूर्ण हरियाणा के विकास की बात कभी किसी ने सोची नहीं और उस अनुसार अपने काम शुरू किए। काम के साथ साथ कई प्रकार के ऐसे कार्य जो वास्तव में हरियाणा में बहुत आवश्यकता थी। देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लिंग की जो असमानता है उसको कैसे दूर करें। एक बहुत बड़ा कलंक हरियाणा के ऊपर था। हरियाणा को इससे पहले बेटियों को मारने वाला प्रदेश समझा जाता था। 22 जनवरी 2015 को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पानीपत की धरती पर आकर अपने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा आग्रह किया, एक अपील की और मुझे संतोष है कि उनकी अपील पर हरियाणा की जनता ने एक उस प्रकार से मैं कहता हूं कि उस काम को करके दिखाया जो प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपेक्षा की थी कि इस जेंडर रेशो को, जो उस समय 871 थी, इसको बढ़ा करके आज वो 921 है। अर्थात 2000 की संख्या पर 50 बच्चियों को बचाने वाला ये हरियाणा प्रदेश आज सिद्ध हुआ है। इन 7 वर्षों में हजारों लड़कियों को, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर आह्वान न किया जाता तो जो गर्भ में मार दिया जाता, उनको हमने बचाया है। ई गवर्नेंस के नाते पहला एक प्रयोग किया कि जो कर्मचारियों के ट्रांसफर होते थे, जिसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार था, लोग चक्कर काटते थे, हमने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में बदला। और ये बहुत पहले इसकी एक कल्पना मैंने की थी, जिसको पूर्व की सरकारों में कभी माना नहीं गया। इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने में अपनों में ने भी विरोध किया, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो आज खास करके शिक्षा क्षेत्र में अध्यापकों से जब बात करते हैं तो 93% यानी 93% अध्यापक इस योजना से बहुत संतुष्ट हैं। अब ये शिक्षा के अलावा भी अन्य विभागों में हम ऑनलाइन ट्रांसफर को लागू कर रहे हैं। सभी कर्मचारी इससे बहुत प्रसन्न हैं।
तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने स्वास्थ्य को लेकर चल रही योजनाओं को लेकर कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कदम उठा रही है। हर एक जिले के अंदर अभी तक जो हॉस्पिटल हैं वो संख्या उनकी कहीं 100 बेड की है, कहीं 50 बेड की है। हमने हर एक जिला केंद्र पर न्यूनतम 200 बेड का हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए, ये प्रावधान किया है। पीएचसीज और सीएचसीज इनको भी मजबूत किया जाए और वहाँ हर प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के उपकरण हैं, उनको वहाँ पहुँचाया जाए ताकि वो लोग जो है वहाँ अपने स्वास्थ्य के नाते से लाभ उठा सकें। न केवल एलोपैथी बल्कि आयुर्वेद के माध्यम से भी इलाज के सिस्टम को और मजबूत किया जाए। गांव-गांव के अंदर हमने वेलनेस सेंटर्स ये खोलने की योजना बनाई है। एक कृष्णा आयुर्वेद कॉलेज जो है उसको यूनिवर्सिटी का स्थान दिया है। पंचकुला में बहुत जल्दी आयुर्वेद का एम्स वो भी बनने जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से वो योजना हमको मिली है। तो इस नाते से हम ये जो योजना है हेल्थ की, मेडिकल की, इसकी हम बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसा हम जानते हैं कि गरीब व्यक्तियों को इलाज का पैसा ज़्यादा खर्च न हो, तो हर परिवार को 5 लाख रुपए के इलाज की मुफ्त सुविधा ये मिले। ऐसे 15 लाख परिवारों के ये कार्ड बने हैं ताकि गरीब परिवार को इलाज के नाते से यानी एक प्रकार की जो मजबूरी है उसको न झेलना पड़े। तो एक बहुत बड़ा काम ये हमने किया है। बात अब सरकारी नौकरियों को लेकर कर लेते हैं। सीएम मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। बात आती है नौकरियों की। सरकारी नौकरी भर्तियां जब होती थी उसमें भी भ्रष्टाचार का बोलबाला था और उस समय कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के बीबीसी उद्योग को चलाती है। बी बदलियां, बी भर्तियां और सी सीएलयू। हमने दृढ़ निश्चय किया कि हम इसको एक प्रकार से रोकेंगे। और मित्रों, हमने उसको रोक के दिखाया। भर्तियों में मेरिट के ऊपर भर्तियां, ये एक आह्वान किया। जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध था, प्रारंभ में इस मेरिट की भर्ती पर भी विरोध होने लगा, लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने इस मिशन मेरिट को चालू रखा। और जो पर्ची और खर्ची की भर्तियां होती थी, पैसे देकर के नौकरियां खरीदी जाती थी या सिफारिशों के ऊपर ये भर्तियां होती थी, हमने उसको दूर किया। और कुल मिलाकर थोड़ा पानी होगा, मित्रों, कुल मिलाकर आज यह संतोष है कि पूरे हरियाणा में ऐसे गरीब परिवार, पिता रिक्शा चलाते हैं, बेटा एचसीएस बन गया। हमने पिछले दिनों में जब नौकरियों का जब सिलसिला शुरू किया, ऐसे गरीब परिवार जिनके घर में 2 समय की रोटी नहीं पकती थी, उनके घर में दिए जलने लगे और एक एक परिवार में ऐसी नौकरी करके और उस परिवार को संभालने वाले लोग ये सब खड़े हो गए। और आज हरियाणा में एक माहौल बना है कि विद्यार्थी जो पहले पढ़ने में यानी जाता नहीं था, पढ़ाई पर विश्वास उठ गया था, कोचिंग सेंटर में आज भीड़ लग गई है। बच्चे पढ़ाई करके और उस शिक्षा का जो उनको एक महत्व पता लगा, उस नाते से इस ओर आगे बढ़ने लगा है। वहीं सीएम ने साथ ही साथ यह भी कहा है कि हमारी सरकार ने प्रदेश में बिजली की किल्लत को दूर किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। समस्या जब आती थी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पावर का बहुत संकट, बिजली का संकट, यानी 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती थी, उसमें भी कभी कट लगते थे, कभी वोल्टेज पूरी नहीं होती थी। संकल्प किया कि हर गांव में 24 घंटे बिजली ये हम देंगे। बहुत कठिन एक काम था। इस कठिन काम को पूरा करने के लिए मैंने लोगों से अपील की कि जितने भी आपके पेंडिंग बिल हैं उसमें हम जुर्माने, उसमें जो ब्याज, उसको माफ़ करेंगे और केवल 1 साल का बिल आपका लेंगे, वो भी 12 किस्तों के अंदर लेंगे। लोग इस आह्वान के ऊपर आए, अपने मीटरों में बाहर लगवाए। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा के 6700 में से 5600 गाँव के अंदर आज 24 घंटे बिजली ये पहुँच रही है। और एक प्रकार का जो आज के युग में बिजली का जो लाभ
चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, परिवार में आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया है, हर चीज़ में हमको बिजली चाहिए। हर हाथ में मोबाइल आ गया, उसकी चार्जिंग के लिए बिजली चाहिए। हर घर में टेलीविज़न पहुंच गया, उसको चलाने के लिए उसको बिजली चाहिए। खेती के काम में बिजली चाहिए। हर काम के अंदर आज बिजली की आवश्यकता है। और हरियाणा एक प्रकार का ये राज्य है जिसके अंदर लगभग 80% गाँव में 24 घंटे बिजली जा रही है। ये पहला राज्य है और हमारा संकल्प है कि आने वाले इस साल के अंत तक हम हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की। वहीं प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन सरकार के 2 साल के कार्यक्रम पर कार्यकाल पर कहा कि कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद गठबंधन की सरकार ने 2 साल बेमिसाल पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल में गठबंधन सरकार ने अपने कई बड़े चुनावी वादों को पूरा भी किया है। तो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर वादे थे, मेजॉरिटी बड़े वादे हमारी सरकार ने पूरे करने का काम किया है और निरंतर आने वाले 3 सालों में बचे हुए जितने हमारे ऐसे कार्य हैं उनको भी संयुक्त तौर पर दोनों पार्टियां और मजबूती से आगे ले जाने का काम करें। मैं तो मानता हूं कि 2 साल ऐतिहासिक रहे कि हमने विधानसभा के अंदर जितने भी एक्ट्स में अमेंडमेंट करी उनका लाभ जनता को मिला। जितने भी नए कानून लाने का काम किया, चाहे वो महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज में हिस्सेदारी हो, 8% BCA की हिस्सेदारी हो, 75% युवाओं के लिए प्रदेश के अंदर तमाम प्राइवेट रोजगार में हिस्सेदारी हो। हमारे प्रदेश के अंदर जो एक 7A की समस्या थी उसको दुरुस्त किया और उसके साथ साथ डिजिटल उपयोग के साथ जो कोई इरेगुलरिटीज भी होती थी कम्युनिकेशन गैप के कारण, उसको पूरी तौर पर बंद करने का काम किया। हमारी सरकार ने छात्रों को एग्जामिनेशन, सेंट्रल एग्जामिनेशन के बराबर लाकर HTEC जैसी समस्या में जो बारी बारी एक्सटेंशन की मांग आती थी उसको पूरी तौर पर समाप्त करने का काम किया। हमारी सरकार ने पहली बार देश के अंदर गांव को लाल डोरा मुक्त कराने का जो सपना था उसको अचीव कर सिरसी से दिखाया और आज लगभग 4000 गांव 6800 में से हमने पूरी तौर पर अचीव करने का काम किया है। और बच्चों को भी हमने टारगेट लिया है कि डिजिटल सर्वे इस साल के अंत तक हम कर नेक्स्ट ईयर के अंदर ऑब्जेक्शंस निपटा कर लाल डोरा मुक्त हरियाणा करने का काम करेंगे। और उससे भी एक कदम आगे ले जाकर जो गांव का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे सरकारी हो, चाहे और किसी खाते में आता हो, उनको भी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का काम। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खाद की किल्लत सहित कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि डीएपी खाद का एक्स्ट्रा स्टॉक उपलब्ध है। हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी। टोटल जो खाद की इस रबी सीजन की आंकड़ा है, पिछले साल 2021-22 का एस्टीमेट हमारा जो है, यूरिया की 11 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत होती है, जिसमें से हमारा 1 अक्टूबर को 1,36,683 मीट्रिक टन हमारे पास स्टॉक था और 27 तारीख तक इस महीने में 1,23,373 मीट्रिक टन आ चुका है। दोनों मिलाकर के 2,60,056 मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता हुई है और कुल बिक्री 90,216 की हुई है। ये जो हवा खड़ा कर रखा था, ये जो उसी तरह का हवा था जिस तरह का यह हवा था कि भाई धरती चली जाएगी, मंडी चली जाएगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। और ये एक
अफवाह फैला दी कि डीएपी नहीं मिलेगी। हुआ कि इन्होंने खड़ा किया जी। जो सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका अपना ध्येय है कि अव्यवस्था फैलाएं, सरकार को बदनाम करें। लेकिन मैं किसान भाइयों को पहले भी बता चुका हूं कि एक एक एकड़ के लिए यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके हमारे पास उपलब्ध है और रहेगी। किसी भी किसान को, हरियाणा के किसान को खाद की वजह से कोई ये कहे कि मेरा एक एकड़ रह गया वंचित, वो ऐसा नहीं होने देंगे। मैं अपने सारे किसान भाइयों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने धान की खरीद पर कहा कि 23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। वहीं उन्होंने बाजरे को लेकर कहा कि मंडी बाजरा नहीं आ रहा है। कि इस बार जो पैडी है 2020 में आज तक जो पैडी की अराइवल हुई थी 44.26 लाख मीट्रिक टन, उस वक़्त हमने पहले शुरू की थी। इस बार लेट शुरू की, एक हफ्ता। उसके बावजूद हम 44.40 लाख मीट्रिक टन अराइवल हो चुकी है। जो पिछले साल इस आज तक आई थी उतनी अराइवल मंडियों में हो चुकी है। उसमें से 43 लाख मीट्रिक टन हम खरीद चुके हैं। 36.85 लाख, 85% की लिफ्टिंग हम कर चुके हैं। इससे बढ़िया व्यवस्था हो नहीं सकती कि 85% लिफ्टिंग साथ साथ हो जाए। 6,200 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। पहले 15-15 महीना लगता था, अब हमने नीति बना दी कि 72 घंटे के बाद अगर किसान की पेमेंट लेट होगी तो उसको ब्याज देंगे 9%। उसका परिणाम ये है कि इस पैडी की 6,200 करोड़ रुपए की साथ साथ किसानों को पेमेंट भी जा रही है। बाजरे की खरीद आप ये पता करो कि बाजरा किसान मंडी में लेके ही नहीं आ रहा है। उसको पता है कि 600 रुपये उसको मिल रहे हैं और उसका बाजरा महंगा बिकेगा। आपके यहाँ फ़ोन होंगे मंडियों में, आप पता कर लो। पिछली बार एक महीने के अंदर 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की हमने खरीद की थी अक्टूबर में। इस बार कितना बाजरा आया है पता कर। चलिए फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम झरोखा में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।